हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। तो फ्रेंड्स देखिए, टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री का बात चल रहा है उसके बारे में हम आज जो है बात करेंगे। उसमें जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि भड़का रहे हैं कि भाई टीआरई 1 में नहीं दिया, टीआरई 2 में नहीं दिया, टीआरई 3 में कैसे दे देगा। अभी तो सब लोग केस लड़ रहे हैं, ऐसे ही कैसे दे देगा। बहुत सारे लोग तो दावा कर रहे हैं कि भाई लिखवा लो हमसे। वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अब नाम तो याद नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि लिखवा लो हमसे कि नहीं आएगा सप्लीमेंट्री। तो भाई उनके कहने से, उनका तो कहने का वो तो ये भी कह रहे थे कि बीपीएससी कोई लेटर नहीं जारी करेगा, बीपीएससी जो है अपने तरफ से कोई आश्वासन नहीं देगा। तो बीपीएससी जो है लेटर जारी करके आश्वासन भी दिया है और शिक्षा विभाग भी बोला है कि जो मल्टीपल रिजल्ट है फ्रेंड्स, उस पर जो है सप्लीमेंट्री आने का पूरा संभावना है, लेकिन उसके लिए हमको खुद तत्पर होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तत्पर नहीं है, बस सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ही यूं ही मिल जाए सप्लीमेंट्री। ऐसे कैसे मिलेगा? देखिए ना, पटना 20 तारीख को सब लोग पहुंच रहे हैं और जो है कुछ फिजिकल सपोर्ट के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा गया है। वो आप एक बार ग्रुप में ज्वाइन करिए, आप खुद सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने से ये होगा कि आपको खुद भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई, इसके लिए हम भी जो मुहिम में है, जो हम उसके साथ साथ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको सपोर्ट करिए। और दूसरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री जो है जारी तो होगा। बहुत सारे लोग हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं जारी होगा, तो नहीं, सप्लीमेंट्री जो है जारी होगा, 100% सही है, कंफर्म है भाई, हम कंफर्म बता रहे हैं। आप जो है लिख के रख लीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए जब तक तत्पर हम लोग नहीं होंगे, खुद स्टूडेंट नहीं होंगे, खुद वो बच्चे नहीं होंगे जिनका कि 3 महीने 4 महीने से इंतजार हम लोग कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कि हो जाए, उनका जो है 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से, किसी का डीओबी से, किसी का टाई ब्रेकर से रोक दिया गया है। तो भाई जब तक हम लोग जैसे लोग जिनका कि इस तरह से जो है सिलेक्शन रुका है, वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा भाई। टीआरई 4 वाले तो यही बोलेंगे ना कि भाई मल्टीपल ना आए, क्योंकि भाई उनको तो फायदा रहेगा, उनको तो जो है फायदा रहेगा, क्योंकि सीटें जो है उनकी उनके में ज़्यादा बचेंगी। टीआरई 5 वालों के लिए भी बेनिफिट रहेगा, ये वाली सीटें जो बचेंगी वो टीआरई 5 में चली जाएंगी, क्योंकि टीआरई 4 में तो जुड़ेंगी वही सीटें जो कि सीटें बच गई हैं। तो उन लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना है, आप उन लोगों की बातों को मत सुनिए। बीपीएससी देखिए, बीपीएससी को अगर नहीं देना होता तो बीपीएससी साफ बोली होती कि भाई कोई भी सप्लीमेंट्री नहीं जारी होगा। लेकिन वो क्या बोली है लेटर में? वो लेटर में साफ बोली है कि काउंसलिंग होने के बाद जो मल्टीपल सीट है उसके बारे में जो है हम विचार करेंगे। लेटर जो है शिक्षा विभाग जो है हमको बता दे, सीटों का ब्यौरा दे दे कि सीटें खाली हैं तो हम जो है सप्लीमेंट्री जारी कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग भी बोल दिया कि जो मल्टीपल रिजल्ट है काउंसलिंग के बाद, उसके बाद उसके ऊपर जो है हम विचार करेंगे। तो आप लोग जो है इतना सारी चीज़ जो है आपको आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है। रुक गए तो ख़त्म हो गया, इतना मेहनत सब बेकार हो गया। तो आप लोग जो है ग्रुप में जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और जो है सपोर्ट करिए आप लोग। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कितना किस सब्जेक्ट में जो है कितना अंक जो है गिरेगा। ये जो है थंबनेल पे हम जो लगाए हैं किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स गिरेगा, तो उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं। देखिए, आप लोग परेशान हैं कि भाई एसएसटी में क्या होगा, क्योंकि एसएसटी की तो पूरी सीटें भर गई हैं। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि पीजीटी में क्या होगा, पीजीटी का क्या होगा, क्योंकि पीजीटी तो देखिए दोस्तों, पीजीटी जो है वो क्लास में सबसे हाईएस्ट लेवल का है। यानी कि पहले पीआरटी, फिर जूनियर, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, जिसका तीनों में सिलेक्शन हुआ है वो किसको प्रीफर करेगा? पीजीटी को करेगा। जैसा कि शिक्षा विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा ये बोला गया है कि जिसका मल्टीपल रिजल्ट सीट पे रिजल्ट हुआ है उनको केवल एक जगह पे ही काउंसलिंग करवानी है। यदि वो 2 जगह पे काउंसलिंग करवा रहे हैं तो उनका पहला वाला ही मान्य होगा। पहला वाला जो सीट, जो पहला वाला उनका क्लास रहेगा उसी को मान्यता दी जाएगी, यानी सेकंड वाला उनका वेस्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, एक ही सीट पे जो है अपना सब काउंसलिंग करवाएंगे। तो देखिए, तो जो एसएसटी वाले हैं और जो मैथ साइंस वाले हैं, कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट वाले हैं, मैथ साइंस वाले हैं, तो जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट वाले जिनका की सीट पूरा भरा गया है, रिजल्ट के फ्रेश रिजल्ट में उनका जो है टीआरई 3 के फ्रेश रिजल्ट में उनका सीट पूरा भर लिया गया, तो उनका तो सीट जारी करने का कोई उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हम उसी सीट के बारे में बातें करेंगे जिस पे कि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है, ना कि जिसका सीट बचा है। ठीक है, नोट करिएगा, जिसमें मल्टीपल सीट रिजल्ट जो है हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पीजीटी में। तो देखिए, पीजीटी में तो कोई संभावना नहीं है, जिसका टीजीटी में हुआ है, पीजीटी में हुआ है, जूनियर में हुआ है, तो वो किस में जाएगा भाई? वो तो जाएगा पीजीटी में। ठीक है, वो जाएगा पीजीटी में। पीजीटी में हालांकि सीटें बची हैं, लेकिन बची हुई सीटें किधर जा रही हैं?
टीआरई 4 में जा रही हैं, हमको किस में रिजल्ट मिलेगा? मल्टीपल में। मल्टीपल पीजीटी को छोड़ करके कोई टीजीटी में नहीं आएगा ना जूनियर में आएगा, ये तो तय है। वो किसी का तीनों में होगा तो वो पीजीटी में जाएगा, तो पीजीटी की भी संभावनाएं नहीं है। ऊपर से पीजीटी में जो है 9-10 में 11-12 में जो है गेस्ट टीचर को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो बिल्कुल संभावनाएं 0 में है। ठीक है, उसके बाद जो है मैथ साइंस, जिसमें थोड़ी बहुत सीटें जो बची हैं उसको जो है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट हुए हैं। और एक बात, एसएसटी में हम बोल तो दिए कि नहीं आएगा, लेकिन जूनियर का जो मामला है, ठीक है, जूनियर कुछ लोग जो है जूनियर में भी सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग टीजीटी में भी सेलेक्ट हुए हैं, पीजीटी में भी हुए हैं। तो इसमें जो है दूसरा तरीका जो है अभी तो हम आपको बता दिए कि नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें जो है सीटें जो है आने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए एसएसटी में जिसका सीट भर तो लिया है, लेकिन मल्टीपल के थ्रू जो है, मल्टीपल के थ्रू यानी कि जो बच्चे जूनियर में भी हुए हैं, टीजीटी में भी हुए हैं, पीजीटी में भी हुए हैं, ठीक है, तो उसमें तो वो लोग चले ही जाएंगे ना, तो सीटें तो यहाँ पे बचेगी ही। तो जो लोग चले जाएंगे उनकी सीट जो है वो अधिक है। ठीक है, एसएसटी वालों की सीट जो है अधिक मल्टीपल में है, तो उनकी सीटें जो है पूरी की पूरी खाली रह जाएंगी। उस पर जो है हमको मल्टीपल रिजल्ट जो है मिलेगा। किस पे मिलेगा? एक बार गौर कर लीजिएगा फिर से कि देखिए जो एसएसटी वाले जो हैं, एसएसटी वाले जिनका कि पूरा पूरा जो सीट जो है दिया गया है, सीट एक भी नहीं बचाया गया है, अब वो जो है चले जाएंगे टीजीटी में। बहुत सारे स्टूडेंट चले जाएंगे पीजीटी में। ठीक है, तो और जो सीटियाँ जो बची रहेगी, सीट तो पूरी भर ली गई, लेकिन जो सीट बची है वो टीआरई 4 में तो नहीं जाएगी, वो किस में आएगी? सप्लीमेंट्री में आएगी। ठीक है, ये आप नहीं भूलिएगा। ठीक, और जो है उसके बाद पीजीटी का तो समझ में आएगा कि पीजीटी में सीट जो है नहीं आएगी एक भी। हाँ, पीआरटी में देखिएगा, पीआरटी में जो है दोस्तों, पीआरटी में भी अच्छी खासी सीटें आएंगी। कैसे आएंगी? तो जो जिनका की सिलेक्शन पीआरटी और जूनियर दोनों में हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए पीआरटी वाले यानी बीटीसी वाले जूनियर में भी जाते हैं और पीआरटी में भी जाते हैं, तो उनका जो सीट है दोस्तों पीआरटी वालों का, वो जो है सीट, कुछ स्टूडेंट जो हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं जूनियर में। ये सब डेटा हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग हो गया हुआ 1 हफ्ता, तो कॉमन रिजल्ट बताए हम, वहाँ पर आपको जा करके देख लीजिएगा कि पीआरटी से जो है बच्चे जो जूनियर में सेलेक्ट हुए हैं वो जो सीट जो है पीआरटी की बचेगी। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, वो सब आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। ऐसा मालूम पड़ रहा है, वो डेटा आप देखेंगे ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि जो सिलेक्शन हो जाएगा वो 1/2 के डेटा में आ जाएगा। जो मल्टीपल वाले हैं और रिक्त स्थान जो जो सीटें जो बची हैं वो सब मिला करके समझिए सिलेक्शन जो है 1/2 सीट पे ही होगा, फाइनल सिलेक्शन काउंसलिंग के बाद। तो ठीक है, तो पीआरटी का भी हम बताए हैं। तो ये जो है आपका कि बीपीएससी जो है मल्टीपल दे सप्लीमेंट्री देगी कि नहीं देगी, ये कंफर्म है, ये बात जो है कंफर्म है, वो जारी करेगी ही करेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए जो है हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और उसका जो है सपोर्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बहुत जल्द देगी मल्टीपल के ऊपर हम लोग को सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों। क्या है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाता है, यही कारण है कि जो लोग हैं अभी भी सो के उठ रहे हैं कि मैम बताइए कितना जो है मार्क्स गिरेगा, या फिर कितना जो है उसमें मल्टीपल कॉमन रिजल्ट कितना है। तो ये सारी चीज़ें अभी अभी सो के उठे हैं भाई, इतने दिन से वीडियो हम चैनल पे डाले हैं और अभी सो के उठ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन तक ये सप्लीमेंट्री का बात जो है नहीं पहुँच रहा है, तो भाई उन तक पहुँचाइए, उनका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए कि बस उनको जॉब लेना है। सब तक पहुंचाइए। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा जो है जल्दी आएगा, उतनी ज़्यादा जो है कंफर्मेशन रहेगी सप्लीमेंट्री की कि वो देगा। अब बहुत हो गया दोस्तों, टीआरई 2 में भी यही हाल भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। कोर्ट लड़ेंगे, उसके बाद जो है पैसे फूकते जाएंगे कोर्ट में, वकील पैसे लेते जाएंगे। हाँ, कोई केस नहीं करना अभी आप लोग जो है, जब तक स्कोर कार्ड नहीं आ रहा तब तक आप कोई केस नहीं करिएगा। केस करने का मतलब है, एक लड़की 70 हज़ार दे करके लड़कियां फंसी हैं, लड़के भी फंसे हैं। महीने पहले तो आओ, वकील को पैसे दो,
फिर जो जितना माँगे उतना दो, नौकरी की चाहत में इतना मेहनत किए हैं हम लोग, उसके बाद भी पैसा देना पड़ रहा है हम लोगों को। तो नहीं है, समय रहते सप्लीमेंट्री का डिमांड, केवल मल्टीपल पे सप्लीमेंट्री का डिमांड, ये शुरू से कहा जा रहा है। ग्रुप में हम लोगों के बोला जा रहा है कि केवल मल्टीपल पे सप्लीमेंट्री चाहिए तो चाहिए, बस यही चाहिए। और कोई डिमांड ही नहीं था, क्योंकि हम लोग को पता था कि सीटें जो बची हैं वो तो टीआरई 4 में जुड़नी ही जुड़नी है। जो काम होगा वो मल्टीपल पे ही होगा। ये शुरू से हम लोगों का रहा है कि हम लोग बस मल्टीपल पे हम लोगों को सप्लीमेंट्री चाहिए। तो इन बातों को आप गौर से सुनिए, और जो है आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्पीड पोस्ट ईमेल करिए, सब कुछ आप पहले ग्रुप में जुड़िए। ग्रुप का जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो डिटेल या मोर करके आता है, जिसके सबके अलग अलग फ़ोन में अलग अलग आता है, तो मोर करके जो रहता है उसी में दे देंगे, और कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। तो प्लीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज्वाइन करिए, और अपनी राय को, अपनी बातों को, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करिए, वहाँ पर जाइए।